मेघदूत का परिचय। लेखक कौन है मेघदूत? ये आपका तैयार है, इसमें नहीं। हम लोग वहां रुकेंगे जहां किसी का तैयार करना है, ठीक है। जैसे भी आपने देखा कि भास सौमिल्य की चर्चा कहाँ, मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना में है, उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे, वहां रुकेंगे। खंड काव्य है, गीत काव्य है, ये आप जानते हैं। एक देश अनुसारी होती है, एक चीज का अनुसरण की होती है। तो खंड काव्य का आप आया है एक देश अनुसारी, तो आप कहेंगे खंड काव्य। दो भागों में पूर्व मेघ है या उत्तर मेघ, आप कहते हैं पूर्व भाग उत्तर भाग, ठीक है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ। विप्रलंब श्रृंगार है। अब विप्रलंब श्रृंगार देखिए, इसमें मिलने की आशा है, मिलने की आशा है, क्योंकि एक ही साल का आपका हुआ है, ठीक है। लेकिन भाई दूर दूर तो है, यक्ष और यक्षिणी क्या है, दूर दूर तो है, तो विप्रलंब श्रृंगार है, ठीक है। करुण रस नहीं होगा, क्या होगा, विप्रलंब श्रृंगार होगा, उसमें मिलने की आशा बनी हुई है, कहाँ मिलेंगे। तब तो फूल गिन गिन के रख रही भाई साहब। और छंद मंदाक्रांता है, पूरे मेघदूतम में मंदाक्रांता है। मेघदूतम की वैदर्भी रीति होगी कालिदास की। अब देखिए ये उपजीव यहाँ आपको रुकना चाहिए, उपजीव पर क्यों रुकना चाहिए कि कभी कभी आता हुआ भी हमको क्या होता है, विस्मृत हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण से ये, ठीक है, कथानक कहाँ से लिया गया, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ठीक है। वहीं पर तो यक्ष को आप क्या, हेममाली, समझ में आया, कहा गया है। और ध्यान देना, योम दूत की जो कल्पना की गई वो वाल्मीकि रामायण, जैसे वाल्मीकि रामायण में राम जी ने दूत के रूप में हनुमान जी को भेजा, तो ऐसे दूत की कल्पना किससे की गई, वाल्मीकि रामायण से। और जो कथानक मतलब ये जो कहानी है, ये कहाँ वर्णित है, तो ये रामायण में नहीं है। ये कथानक कहाँ से लिया गया, ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक यक्ष था और यक्षिणी थी, वो हेममाली, ठीक है। तो उसका वर्णन है, तो वहीं से लेकर के कालिदास ने कहानी लिया। और उन्होंने सोचा दूत की परिकल्पना कहाँ से लाएं, तो वाल्मीकि रामायण से। अब इसके बाद आए नायक यक्ष, जिसका नाम ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या है, हेममाली।